अब यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे टाइप के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है बेसिस ऑन दी वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इंट के बदले यूज करता हूँ वेर। तो हमारा जो टाइप होता है वो है हमारा वेर। अब इस वेर का यूज करके आपने जो भी वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल के अंदर आप जिस भी टाइप की वैल्यू डाल रहे हो, तो वो वेरिएबल जो है वो उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारा पहला वाला वेरिएबल है एज नाम से, हमने इसके अंदर एक स्टोर करी है वैल्यू जो कि है न्यूमेरिक वैल्यू, राइट, 25। तो यहाँ पे जावा क्या करेगा, इंटरनली डिटेक्ट कर लेगा कि इस एज वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करी है। तो एक तरीके से जो हमारा एज वेरिएबल है वो है इन टाइप का, राइट। उसी तरह से यहाँ पे हमारा जो प्राइस वेरिएबल है उसके अंदर हमने यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यू स्टोर करी है। तो एक तरीके से यहाँ पे जो प्राइस वेरिएबल है वो है हमारा डबल टाइप का। तो यहाँ पे हम डेवलपर्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे वेरिएबल का टाइप क्या रहेगा। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमारे वेरिएबल का टाइप दे दिया वैर। तो टेक्निकली जो ये वैर है ये कोई डेटा टाइप नहीं है, इसको हम जावा के अंदर कहते हैं टाइप इन्फेरेंस। आप हमेशा याद रखना कि जावा के अंदर वैर को हम कहते हैं लोकल वेरिएबल टाइप इन्फेरेंस। ये क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि जो वैर है आपका वो किस टाइप का डेटा टाइप है। तो अगर आपको इंटरव्यूअर कभी ये पूछे तो आप सबसे पहले उसको ये बताना कि जो वैर है वो कोई भी डेटा टाइप नहीं है, ये बेसिकली एक लोकल वेरिएबल टाइप इन्फेरेंस है, ठीक है। यहाँ पे इन्फेरेंस का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा टाइप जो अपने आप को अडेप्ट कर सके, अपने आप को ढाल सके बेसिस ऑन दी वैल्यू, है ना। जो भी हम वैल्यू उसके अंदर डाल रहे हैं वो वेरिएबल क्या करेगा, उस टाइप का वेरिएबल बन जाएगा जिस टाइप की भी वैल्यू हम उस वेरिएबल के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हमने कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज किया था। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ स्ट्रिंग का, जो कि है हमारी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट। एंड इसके अंदर यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का, जिसके अंदर मैं यहाँ पे अपना नेम जो है स्टोर करता हूँ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ। इन टाइप की हमारी एरे होने वाली है एंड यहाँ पे मैं इसका नाम देने वाला हूँ एरे। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू को स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंटीजर वैल्यू जो है वो स्टोर कर दी है इस एरे वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने दो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज किया है एंड अभी के लिए यहाँ पे मैंने इनका डेटा टाइप जो है एक तरीके से डिफाइन कर दिया है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू यहाँ पे मेरे नेम को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। हम एरेज के अंदर बाद में आएंगे। अभी के लिए अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पे जो मेरा नेम है वो सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा मेरे कंसोल पे, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग का ना यूज करते हुए यहाँ पे मैं यूज करूंगा वेर का, कुछ इस तरीके से। एंड अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखो यहाँ पे मेरा नाम जो है वो लास्ट में सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनली जावा ने क्या देखा, जावा ने देखा कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास करी है, तो जो हमारा नेम है वो एक तरीके से स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम हमारे एरेज के ऊपर। मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इंट के बदले यूज करता हूँ वैर का। अब जैसे ही देखो मैंने यहाँ पे वैर लगाया, इसने मुझे एरर दे दिया, ठीक है। कह रहा है कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल एरे, इसको पता नहीं चल रहा कि ये एरे है क्या। तो यहाँ पे हम वैर कैसे यूज कर सकते हैं हमारे एरे के साथ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड का यूज करके, इंट का यूज करके इस तरीके से एरे बनाएंगे। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, इस एरे के अंदर ये वैल्यू जो है वो स्टोर कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मुझे कोई भी एरर नहीं आ रहा, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर लूप का यूज करके, इनहेंस फॉर लूप का यूज करके बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे एरे किस टाइप की है, मेरे एरे है यहाँ पे वैर टाइप की, राइट। तो यहाँ पे मैंने वैर यूज किया है। यहाँ पे मैं इंट भी यूज कर सकता हूँ, देखो आप यहाँ पे मैंने इंट यूज किया है। एंड यहाँ पे मैं एक वेरिएबल का नाम देता हूँ आई। एंड हम किसके ऊपर आइटरेट करेंगे, हम आइटरेट करेंगे एरे के ऊपर, राइट। एंड यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करके आई को प्रिंट करूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ एंड इसको भी यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करने वाले हैं हमारे एरे के एलिमेंट्स को कंसोल पे। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, आप देखो यहाँ पे मेरे जितने भी नंबर है जो कि मैंने इसके अंदर स्टोर करते हैं इस एरे के अंदर, जिसका टाइप हमने क्या दिया था वैर, राइट, वो सारे देखो यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे एक और चीज नोटिस करना कि यहाँ पे मैंने इनहेंस फॉर लूप का यूज किया है। इसके अंदर भी मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप मैंने किस टाइप का दिया है, इन टाइप का, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ वैर के अंदर। तो आप देखो यहाँ पे मुझे कोई भी एरर नहीं आ रही। एंड अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूंगा तो आप देखो मेरा सेम आउटपुट आ चुका है, राइट। तो वैर हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वैर बेसिकली हम यूज कर सकते हैं लोकली। मान के चलो कि आप यहाँ पे क्या करते हो, आपने यहाँ पे कोई क्लास बनाई है, ठीक है। हमने मान के चलो कि यहाँ पे कोई क्लास बनाई है, मे बी ए नाम से मैंने एक क्लास रख दी है। अब इस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ मेंबर वेरिएबल्स बनाते हैं, राइट। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट्स से इंट टाइप का बनाया, इसका नाम मैंने दे दिया एज, है ना। ऐसे ही मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम है नेम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेट्स से कि यहाँ पे मैं कोई ऐसा वेरिएबल बनाना चाहता हूँ जो कि वैर टाइप का होगा, जिसके लिए यहाँ पे मैं वैर यूज करने वाला हूँ। एंड लेट्स से कि यहाँ पे मैंने नाम दिया है वैल्यू। एंड जैसे मैं कॉलन लगाऊंगा, आप देखो यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया है एंड ये कह रहा है कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल वैर। तो आप हमेशा याद रखना कि आप वैर को किसी भी क्लास के अंदर यूज नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि हम यहाँ पे वैर को यूज कर सकते हैं किसी भी क्लास के मेंबर वेरिएबल को बनाने के लिए, तो आप यहाँ पे गलत सोच रहे हो।
हम यहाँ पे where को कभी भी यूज नहीं कर सकते किसी भी क्लास के अंदर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं अपने इस मेन क्लास के अंदर एक मेथड बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया void टाइप का, void मेथड मैंने इसका नाम दे दिया सिंपली, ठीक है। अब इस मेथड के अंदर अगर मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास करूँ, लेट्स से यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास किया int टाइप का, int वैल्यू, एंड इसके अंदर यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर पास करता हूँ, लेट्स से मैंने पास किया डबल टाइप का, ठीक है। एंड इसका नाम मैंने दिया है वैल्यू 2, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मुझे कोई भी एरर नहीं आया इस मेथड के अंदर। अगर मैं यहाँ पे इस इंट के बदले लिख दूं वैर, और इस डबल के अंदर बदले लिख दूं यहाँ पे वैर, तो आप देखो यहाँ पे मुझे एरर आ गया। तो अगेन आप देखो यहाँ पे सेम एरर आया, जो ये कह रहा है कैन नॉट रिजॉल्व सिंपल वैर। तो यानी कि आप यहाँ पे वैर को भी यूज नहीं कर सकते किसी मेथड के अंदर एज अ पैरामीटर, ठीक है। आप यहाँ पे मेथड के अंदर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रिवर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखो मेथड के अंदर वेरिएबल बनाया है वैर टाइप का, तो यहाँ पे मुझे कोई भी एरर नहीं आई है, ठीक है। अगर मैं इस मेथड को कॉल करूँ मेरे मेन प्रोग्राम के अंदर, यहाँ पे मैं system डॉट आउट प्रिंटल के यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, तो डायरेक्टली कॉल करता हूँ मेथड को, ठीक है। एंड इसके अंदर यहाँ पे मैंने पास किया 12, 22.00, ठीक है। एंड जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, अब देखो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली आउटपुट आ चुका है, जो कि है 12, है ना। यहाँ पे मैंने 22 जो मेरी वैल्यू है इसको प्रिंट नहीं किया वेरिएबल 2 को, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा पहला पैरामीटर था जिसके अंदर हमने यहाँ पे पास किया 12, वो जाके हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे क्या किया, इस वैल्यू को पहले कन्वर्ट किया हमारे वैर डेटा टाइप के अंदर, जिसके वेरिएबल का हमने नाम दिया डमी, और उसको हमने यहाँ पे प्रिंट किया, राइट। तो यहाँ पे देखो सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैर के अंदर नल वैल्यू स्टोर करते हैं डायरेक्टली, तो आप देखो यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया। तो आप यहाँ पे वैर के अंदर कैन नॉट बी, तो आप यहाँ पे वैर के अंदर, तो आप यहाँ पे वैर के अंदर भी कोई, तो आप यहाँ पे वैर के अंदर कोई नल वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को लेकर एक और चीज होती है, मान लो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एज टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका टाइप दिया हमने वैर, है ना। एंड इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करी 25। तो एक तरीके से यहाँ पे जावा के लिए जो एज है वो इन टाइप का वेरिएबल है, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं एज के अंदर अगर स्टोर करूँ लेट से 50, तो यहाँ पे मुझे कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे मैं एज के अंदर स्टोर करूँ, लेट से यहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ कोई करेक्टर वैल्यू, तो आप देखो यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया, ठीक है, कि आपका रिक्वायर्ड टाइप इंट का है, आप दे रहे हो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की। देखो यहाँ पे जावा ने क्या देखा, यहाँ पे जावा ने देख लिया कि आपका जो एज है वो इन टाइप का है, जबकि हमने यहाँ पे इसको वैर से डिक्लेयर किया है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे इसने हमको एरर दिया है कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हो, बट आपका जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इन टाइप का है। किसके लिए, जावा के लिए। हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमने इस एज वेरिएबल का जो टाइप दिया है वो दिया है वैर टाइप का, राइट। बट जावा के लिए इंटरनली ये किस टाइप का है, इन टाइप का है, क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियली क्या वैल्यू स्टोर करी थी, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करी थी। तो कभी भी आप यहाँ पे वैर टाइप का वेरिएबल बनाओगे, तो उसके अंदर आप जो भी इनिशियल वैल्यू स्टोर करोगे, तो जो वेरिएबल बनेगा वो उसी टाइप का वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर करी थी, तो एक तरीके से जो हमारा एज है वो इन टाइप का वेरिएबल बन चुका है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे प्राइस वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पे डेसिमल वैल्यू स्टोर करी थी, तो हमारा ये प्राइस वेरिएबल है एक तरीके से डबल टाइप का वेरिएबल बन चुका है ना। अगर मैं इस प्राइस के अंदर स्टोर करूँ एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, तो आप देखो यहाँ पे मुझे सेम एरर आ जाएगा, ये कहेगा कि आपका रिक्वायर्ड टाइप क्या है, डबल। अब आप यहाँ पे डाल रहे हो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ऐसा टाइप देखा जो अपने अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू ले सकता है, और आगे जाके किसी भी टाइप का डेटा टाइप बन सकता है डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू जो भी हम उसमें पास कर रहे हैं। तो आप इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिस करो अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे, देखो कि आप किस जगह पे वैर को यूज कर सकते हो और किस केसेस में आप यहाँ पे वैर को यूज नहीं कर सकते। अब मैं मिलता हूँ आपको हमारी जावा की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।